हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2 का पहला क्वेश्चन। हमें जैसा कि आपको दिख रहा है गिवन है, ठीक है। यहाँ पर हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है और साथ ही साथ हमें क्या प्रूव करना है कि आपका ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी है, ठीक है। ये सारा फिगर हमें दिया हुआ होगा, ठीक है। हमें क्या प्रूव करना है, हमें पहले एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है और फिर हमें प्रूव करना है ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी है। तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। अभी जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, दिस एंगल एंड दिस एंगल y इज इक्वल टू 130 डिग्री। ये कौन सा टाइप का एंगल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये कौन सा एंगल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो y कितना हो जाएगा? 130 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर देखें, अगर ऊपर 50 और x, अगर इसको मैं सम करूँ 50 और x को, तो इस दोनों का सम कितना आएगा? 180 के इक्वल। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 माइनस 50, 130 डिग्री। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आई? 130 डिग्री। अब अगर आप ध्यान दें, x की वैल्यू और y की वैल्यू सेम है, x इज इक्वल टू वाई। और ये कौन सी कैटेगरी में आ रहा है? इससे पहले वाली वीडियो में आपने देखा था कौन कौन से एंगल थे। ये आ रहा है इंटीरियर एंगल है, ये और लाइन क्या कहते हैं, लाइन के एक आगे एक पीछे है। तो कौन सा एंगल हुआ ये? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। और क्या बताया था मैंने उसमें? दो लाइंस में से जब ट्रांसवर्सल पास करता है तो ये दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। और वो दो लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल होती है। इसलिए प्रूव होता है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको? ये फिगर है, इसमें ए बी इज पैरेलल टू सी डी है। ए बी इज पैरेलल टू सी डी और सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए बी सी डी के पैरेलल है और सी डी ई एफ के पैरेलल है, तो इसका मतलब ए बी जो पैरेलल है वो ई एफ के भी पैरेलल है। और जब ए बी सी डी और ई एफ आपस में तीनों पैरेलल्स हैं, तो यहाँ पर एंगल्स क्या होंगे वो हम देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दें, जो y रेशो z है, y और z का जो रेशो है वो है 3:7। अब अगर मैं इस एंगल को, z एंगल को, क्योंकि ये पैरेलल है, यहाँ पर ये एंगल, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ आ सकता है, ठीक है, आ सकता है। तो z यहाँ ट्रांसफर हो गया आपका। तो y प्लस जेड कितना हो जाएगा? y प्लस जेड, अगर मैं इसे लीनियर पेयर मानूँ, इसको पूरे को, y प्लस जेड का सम कितना होगा? वो होगा आपका 180 डिग्री, ठीक है। अब आपका y और z का रेशियो कितना है? 3:7। 3:7। अब ये रेशो में है तो इसमें एक वेरिएबल मान लो a मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों में, और दोनों को ऐड करके 180 के इक्वल लिखते हैं। तो ये हो गया 10a इज इक्वल टू 180 डिग्री। और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 18 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर इसको y कितना था? 3a, तो y कितना आया? 3 इंटू 18, 54 डिग्री। और z कितना था? 7a, तो वो कितना आया? 7 इंटू 18, 126 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल्स की वैल्यू आ गई y और z की, ठीक। अब उसी तरीके से, क्योंकि लाइन पैरेलल है ये और ये क्या हुआ? x और z क्या होंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो x भी अपना कितना आएगा? 126 डिग्री। चलिए थर्ड क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसके अंदर अपन को क्या गिवन है? अपने को गिवन है ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ए बी इज पैरेलल टू सी डी है। ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी, ये भी अपने को गिवन है। एंगल जी ई डी ये कितना है? ये है आपका टोटल 126 डिग्री। और ई एफ क्या है? परपेंडिकुलर है। मतलब आप ये एंगल निकाल सकते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे आप? देखें, जी ई डी कितना है अपना? जी ई डी इज इक्वल टू 126 डिग्री। मैं जी ई डी को लिख सकता हूँ, जी ई डी को मैं लिख सकता हूँ जी ई एफ प्लस एफ ई डी। और वो कितना है? 90। मैं डायरेक्ट ले लेता हूँ उसकी वैल्यू 126 डिग्री। तो जी ई एफ कितना आएगा? 126 माइनस 90, ये आ जाएगा 36 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल कितना आया आपके पास? 36 डिग्री आ गया, ठीक है। तो हमें एक एंगल ये भी निकालना था जी ई एफ, वो अपन निकाल चुके हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ए जी ई, ये वाला एंगल निकालना है एक अपने को, और एक अपने को निकालना है एफ जी ई, ये वाला निकालना है अपने को। अगर आप ध्यान से देखें, ये 90 डिग्री है और ये एक ट्रांसवर्सल है और ये पैरेलल लाइन है, तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा।
तो अब हम लेंगे ट्रायंगल ई एफ जी। और आपको पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? ये 90 है और ये 36 है। 90 प्लस 36 प्लस कौन सा एंगल निकालना है? एफ जी ई। एफ जी ई निकालना है ना, तो एफ जी ई तीनों का सम कितना होगा? तीनों एंगल का सम ट्रायंगल के 180 डिग्री। तो एफ जी ई इन दोनों को अगर हम सम करेंगे कितना आएगा? 126। तो 180 माइनस 126, एफ जी ई कितना आ गया अपने पास? 54 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल कितना आया अपन के पास? 54 डिग्री। अब अगर आप ध्यान से देखो, ये एंगल ए जी ई और एफ जी ई ये क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, एंगल ए जी ई प्लस दिस एंगल इज 54 एफ जी, डायरेक्ट लिख देता हूँ, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ए जी ई कितना आएगा अपन का? 180 माइनस 54 दैट इज 126 डिग्री। ये कितना आ जाएगा? 126 डिग्री। अच्छा, एक और चीज़ है, ये देखो, ये एक ट्रांसवर्सल मान सकते हैं आप, ये पैरेलल लाइन है, तो ये पूरा एंगल आपको गिवन है 126 डिग्री, और ये भी 126 माना जाएगा क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। ठीक है ना, पैरेलल लाइंस है, ट्रांसवर्सल क्रॉस कर रहा है, तो ये भी एक हो सकता है डायरेक्ट करने का तरीका, और एक तरीका ये है। ठीक है।